जनाब 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 आखिरकार आखिरी टॉपिक अल्काइल हैलाइड्स का लेकर मैं आपके सामने मौजूद। कंपैरिजन पढ़ना है SN1 SN2 का। आज आपको बड़ी डिटेल में बड़े मज़ेदार वाला कंपैरिजन पढ़ाऊंगा। क्या याद करोगे आप? क्या याद करोगे? ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक SN1 और एक SN2। SN2 और SN1 में ढेर सारे कंपैरिजन आपको मैं पढ़ाने लगा। SN1 के साथ E1 कोलैबोरेट करता है, SN2 के साथ E2 कोलैबोरेट करता है। फिर एंड पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। ये यूनिमॉलिक्यूलर जो इधर मैंने खाली जगह छोड़ी आप लिख सकते हैं, ये बायोमॉलिक्यूलर होगा। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड रिएक्शंस देते हैं। क्यों देते हैं वो बात की बात है। ये देते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहां पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनता है वो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड है। यहां पे उल्टा बनेगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल में से मिथाइल ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू टर्शरी। यहां पे उल्टा है। यानी कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होने की वजह पर ना कार्बोकेटाइन बनाते हैं। और हम लोग शुरू से पढ़ के आए, जो कार्बोकेटाइन बनना होता है ना, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन क्विकली बनता है और वो टर्शरी वाला स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे टर्शियल कोल ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता SN2 या E2 में, तो इसलिए यहाँ पे टर्शियल कोल पीछे रह जाती है। वीक बेस में भी ये रिएक्शन हो सकता है, तो इनको स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होती है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है। वीक बेस में भी हो सकते हैं अमोनिया वगैरह के साथ, लेकिन इनके लिए एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे एलिमिनेशन वगैरह के अंदर बताया था। तो SN2 के अंदर भी यही केस है। फेवर्ड इन मोर पोलर सॉल्वेंट और ये लेस पोलर सॉल्वेंट। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ कि सॉल्वेंट वगैरह की मीडियम की कंडीशन चेंज करने से मैकेनिज्म चेंज हो जाते हैं। सेकेंडरी कैन शो दिस इन पोलर मीडियम, इसको भी सेकेंडरी शो कर सकते हैं, बट इन नॉन पोलर मीडियम। नॉन पोलर मीडियम ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप स्लो एंड रेट डिटर्मिनेशन, ओनली स्टेप जो कि क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। आप ही डायग्राम से भी समझाता हूं आपको। फर्स्ट स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट, और इसका एक ही स्टेप होता है कि इन सिंगल स्टेप ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट बनता है और इसका इंटरमीडिएट है ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। 2 बातें होगी। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसकी स्टेबल है तो इसकी अनस्टेबल है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट आपको पता है अनस्टेबल होती है। ये एक पॉइंट बन गया। इसकी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है। यू नो अबाउट कार्बोकेटाइंस पर जो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल के चार्ज क्या है। अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होगा तो फिर ट्रांजिशन स्टेट पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होगा तो फिर ट्रांजिशन स्टेट पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होती है sp3 से sp2 और फिर sp3। अभी पिक्चर से बताता हूँ। इसके अंदर चेंज होता है लेकिन रिलेटिवली लेस सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है। उसी के साथ इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, क्योंकि बाई मॉलिक्यूलर नाम से आया है। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट इक्वेशन में सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन है, ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जबकि इसमें देखें तो अल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है रेट लाई रेट इक्वेशन में। अगले आगे नो रोल ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे स्टेप में आना है। पहला स्टेप स्लो है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, उसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं है। जहाँ भी न्यूक्लियोफाइल रोल प्ले करेगा, क्योंकि गुड न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पहले वाले को निकाल करके जो है वो लेके जाएगा। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप लोगों को ये बात ध्यान में रख लेनी है। फर्स्ट स्टेप इज द आयोनाइजेशन, और इसमें फर्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी रिएक्शन बताते हैं। सेकंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ऑन अल्फा कार्बन, और यहाँ पे सेकंड स्टेप है रिलीज ऑफ हैलाइड इन सिंगल स्टेप, यानी कि हैलोजन भी एक ही स्टेप में जाता है और उसकी जगह पे नया जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी उसी सिंगल स्टेप के अंदर ही आता है। इन E1 न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन, ये एक फर्क है। SN1 और E1 का ही साथ में कंपैरिजन आ जाएगा।
यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पे अटैक करता है जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन करवा रहे हैं, लेकिन जब आप एलिमिनेशन करवा रहे होगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बीटा हाइड्रोजन पे। यहाँ पर भी सेम वही होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन हमारे पास देखो दो बातें मेरे ज़हन में अचानक एक बात ट्विस्ट की, इसमें भी बीटा हाइड्रोजन पे अटैक होगा, इस पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बीटा हाइड्रोजन पर ही। फ़र्क सिर्फ ये होगा ये दो स्टेप्स के अंदर जो है वो सेकंड स्टेप में जाके बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये पहले ही स्टेप में बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का बीटा हाइड्रोजन पे अटैक हो जाता है। अभी मैकेनिज्म समझाता हूँ। 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिस तरफ को पहले वाला हैलोजन लगा हुआ था, नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड्स पे भी लग सकता है, सेम साइड पे भी लग सकता है, क्योंकि कार्बोकैटायन आपको पता है प्लेनर ज्योमेट्री का होता है। लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट वाला मैकेनिज्म है, यानी कि सिंगल स्टेज वाला है, तो एक तरफ से नया न्यूक्लियोफाइल आएगा और पुराना न्यूक्लियोफाइल दूसरी तरफ से जा रहा होगा। तो याद रख लीजिएगा इसमें 100% इन्वर्जन हो जाती है और 0% रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है, एनैंशियोमर्स को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, इसमें नहीं बनता, इसमें एनैंशियोमर्स बनते हैं, इसमें नहीं बनते। ये थे चंद एक मशहूर डिफरेंस। अभी मैं रिएक्शन के साथ आप लोगों को ये फर्दर एक्सप्लेन भी करके देता हूँ। SN1 और E1 SN2 और E2 के ग्राफ देखिए बेटा, देखिए दो स्टेप का ग्राफ होगा जिसमें पहला स्टेप स्लो है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, तो बेटे ये स्लो स्टेप को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद अचानक से इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है और फिर कार्बोकैटायन फर्दर रिएक्शन करके फाइनल कंपाउंड बनाता है, तो ये है कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन की जगह, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला। अब आप देखिए कार्बोकैटायन बना और उसके बाद फिर कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो वो हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की तरफ चला गया। तो इस तरह का ये जो ग्राफ होता है ऊंट की, जो ऊंट की कोहान है सिंगल हो तो आप लोगों के पास ये देखो SN2 है, और अगर डबल कोहान हो तो आप लोगों के पास SN1 है, क्योंकि ये 2 स्टेप्स को शो कर रहा है। 2 स्टेप्स, फर्स्ट वाला ये जो है वो ये सेकेंड वाला स्टेप है, और ये हमारे पास रिलेटिवली जो है वो फास्ट होगा, क्योंकि इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, और ये थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो बेटे ये आप लोगों के पास ग्राफ आ गया, ये एक ही स्टेप है और वो स्लो स्टेप है जिसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये देखो हैलोजन भी लगा हुआ है और साथ में दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे हैलोजन निकल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है कि न्यूक्लियोफाइल चला जाता है, नए न्यूक्लियोफाइल आने वाले को जगह देता है। ये कंपैरिजन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा रिएक्शंस का जिक्र आ गया। देखो पहले मैं आपको SN1 रिएक्शन समझाता हूँ। टर्शियल काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करना चाहते हो, उसे कहते हैं चले भाग जा, कोई जगह नहीं, कॉलोनी। कहता है क्यों मैं हटूँ, वो कहता है यार मैं पतली गली से लेता हूँ, यहाँ से आके अटैक करता हूँ। काइल ग्रुप कहती है ना 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 कोई जगह नहीं है, क्यों। इन अल्काइल ग्रुप्स की वजह से क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अल्काइल ग्रुप्स की वजह से क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करते। न्यूक्लियोफाइल नाराज होकर यूं खड़ा हो गया, गुस्से में आ गया। न्यूक्लियोफाइल भेजता है पोलर सॉल्वेंट को, जाओ जरा जाके इस हैलोजन को तो निकाल के आओ। पोलर सॉल्वेंट बड़ा मजे से जाता है, बहलाता है, फुसलाता है, बातों में लगाता है इस हैलोजन को। ए पे आ जाए थोड़ा हैलोजन बाहर, तो ए बन गया कार्बोकैटायन। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हुई कि नहीं, चेंज हुई, sp3 तो sp2 हो गई। अब न्यूक्लियोफाइल का गुस्सा पूरा करने का टाइम, बदला लेने का टाइम। वो कहता है कार्बन तूने मुझे अपने तक नहीं आने दिया था, स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से। हाइड्रोजन तूने भी मुझे कार्बन तक जाने दिया था, तो मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ। आगे और पीछे दोनों जगह से अटैक करता है, जिसके रिजल्ट में आधे मॉलिक्यूल्स में OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे लगेगा, आधे मॉलिक्यूल्स में राइट साइड पे लगेगा। ये दरमियान में अगर मैं लगा देता हूँ मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेजेस एक दूसरे के हैं, जिनको हम लोग एनैंशियोमर्स कहते हैं। सच आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनैंशियोमर्स। और बेटा ये जो एनैंशियोमर्स का मिक्सचर है ये कहलाता है रेजिमिक मिक्सचर्स। रेजिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली याद रख लीजिएगा इनएक्टिव होता है। क्यों, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ
प्लेन पोलराइज्ड लाइट बिल्कुल एक जैसी है। ये देखो, ये हमारे पास जो लेफ्ट वाला है इसको हम लीवो कह सकते हैं, और ये राइट वाला है इसको हम लोग जो है वो डेक्स्ट्रो कह सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स की टाइप्स है, जिसमें स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर आ जाते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ऑप्टिकल आइसोमर्स में एनैंशियोमर्स, सच आइसोमर्स विच आर द मिरर इमेज, यानी कि हमारी जो मिरर में देखें तो राइट साइड क्या बन जाती है लेफ्ट, लेफ्ट साइड क्या बन जाती है राइट। 4-5 दफ़ा जोर जोर ये कीजिएगा, आपको बात याद रहेगी। तो ये कहलाते हैं एनैंशियोमर्स। इसको कहते हैं आधी इन्वर्जन उलट गई, आधी सेम रही। देखो कलोनी लगा हुआ था हमारे पास राइट साइड पे, तो आधे OH राइट साइड पे लगे हैं और आधे जो है वो हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे लगे हैं। ठीक है, तो इस हवाले से ये बात थी। एक फ़ोन है, ये मैं ले लूँ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप अगर मुझे आधे घंटे तक कॉल कर ले, मैं कंफर्टेबल होऊंगा। श्योर हो जाएगी। थैंक यू। ओके, तो बेटा ये था 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। आओ, ये बात आपको अगर समझ आ चुकी है तो इसका एक बड़ा मज़े का सीन बनाता हूँ। ये देखो कार्बोकेटाइन बना। ये कौन सा कार्बोकेटाइन इस वक्त? ये हमारे पास बन रहा है इस वक्त इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के साथ। ठीक है, अगर 100% रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन करवानी है तो फिर हमारे पास टोटली ऑपोजिट साइड पे लगेगा। तो बेटे यहाँ पे 100% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये ऐसा 100% वाला जो सीन है वो SN2 में होता है। SN1 में 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा ये सीन नहीं होने वाला, आप लोगों ने इसे भी रख लिया। ये सिनेरियो होता है 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। आइए ज़रा SN2 रिएक्शन के भी मैकेनिज्म को देख लेते हैं। आप कहेंगे सर जी यहाँ पे ज़रा एलिमिनेशन के बारे में बताएंगे, एलिमिनेशन कैसे होगी? मैं बताता हूँ। E1 एंड SN1 का पहला स्टेप सेम है, ये आपके सामने। दूसरे स्टेप में फ़र्क है। ये अल्फा कार्बन पे अटैक कर रहा है ना न्यूक्लियोफाइल, मैंने कहा था अल्फा कार्बोकेटाइन जो है तो उस पर अटैक करता है। ये है बीटा कार्बन, इसके पास पड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स। जब एलिमिनेशन होती है ना तो ये जो बेस का अटैक है ये हाइड्रोजन एटम्स पर होता है, जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन टुर जाते हैं इन कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो देखो अगर बीटा हाइड्रोजन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो तो एलिमिनेशन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है वो अल्कीन्स बनती है। यही डिफरेंस है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अल्फा कार्बन पे अटैक कर रहा है, जबकि एलिमिनेशन में जो OH नेगेटिव ये बेस होगा वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये बीटा, दैट इज द स्टोरी, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, बिलीव मी। SN2 देखो, न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ से पता क्यों अटैक कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की ऐसा कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, अल्काइल ग्रुप्स की स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद थी। तो अब देखें जैसे ये होगा OH नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा और ब्रोमाइड बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देगा। अब आपके सामने देखें, इस पर भी नेगेटिव चार्ज था, इस पर भी नेगेटिव चार्ज था। ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है इस वक्त, दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज अगर मिल जाए तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट पर एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जनरेट हो सकता है। या मैं ऐसे समझाता हूँ, ये बॉन्ड टूट भी रहे हो तो ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर बॉन्ड टूटने के बाद पॉजिटिव आ जाएगा, तो दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर रिजल्टेंट कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे? नेगेटिव। अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होता है जस्ट लाइक वाटर, तो अंदर आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ दो चार्ज होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज ना होता वाटर के केस में, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ऊपर भी डिस्प्ले ना होता। ठीक है, उसके बाद देखो अगला स्टेप, ब्रोमीन की पक्की पक्की छुट्टी ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में और हाइड्रोक्सिल आयन कार्बन के साथ आके रंग रलिया बना रहा होगा। लेकिन आपको पता है कि ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट का रिएक्शन है, हाई एनर्जी स्टेट है, नेगेटिव चार्ज के साथ भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये हमारे पास इसके हवाले से पॉइंट था। तो ये सारी बातें जो हैं वो SN2 के हवाले से थी। और अब आप लोगों को E1 और SN2 में जो डिफरेंस, E1 और SN1 में तो मैंने डिफरेंस बता दिया था ना। ये देखो पहला स्टेप सेम है कार्बोकेटाइन, दूसरे स्टेप में देखिए बेस जो है ये अल्फा कार्बन थी और ये बीटा कार्बन थी। तो बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, जिसके रिजल्ट में यहाँ पे आ जाएंगे बॉन्ड्स और ये बन जाएगी एल्कीन। इसी तरह आप लोग अगर E2 मैकेनिज्म देखो तो ये देखो पहले स्टेप में OH नेगेटिव पकड़ेगा बीटा हाइड्रोजन पे। ये देखो ये अल्फा
ये बीटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। अगला पॉइंट क्या होगा, वो जो हैलोजन है वो भी अपनी जगह लेगा, वो भी चलता बनेगा, उसको भी निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस वक्त आप लोगों के पास डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश्ड हुआ मौजूद है। ये था E2 मैकेनिज्म। E2 और SN2 का पहला स्टेप ही डिफरेंट है। अगर SN2 होता तो अल्फा कार्बन पे अटैक करता, अब E2 है तो वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है। एलिमिनेशन के लिए हमेशा बीटा हाइड्रोजन पे अटैक किया जाता है। कुछ पल्ले पड़ गई हैं बातें, कंपैरिजन करके मैंने बता दी है SN1 का एंड E1 का, SN2 का और E2 का। तो आपने सबसे खूबसूरत बातें याद रखनी है, इनके मैकेनिज्म्स, SN1 और SN2 में डिफरेंस, ग्राफ के साथ भी आपको सिखा दिया। सिंगल स्टेप की 1 कोहान, डबल स्टेप की 2 कोहान्स, पहला स्लो था दूसरा फास्ट था। अच्छे खासे कंपैरिजन्स बता दिए। ये सारे रिएक्शंस जो आप लोगों की बुक में मौजूद है अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड, इनको भी तैयार कीजिएगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। यूनिट मुकम्मल हो चुका है। बाय बाय। अगले यूनिट अल्कोहल्स और फिनोल्स की वीडियोस लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होगा। खुदा हाफिज़।